हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। आज का क्वेश्चन आप देख सकते हो। इन द ट्रायंगल एबीसी, हमारा एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है जिसमें कि जो हमारी बीडी है, बीडी बाइसेक्ट एंगल बी। ओके, जो एंगल बी है उसे बीडी जो है बाइसेक्ट कर रही है एंड इज परपेंडिकुलर टू एसी। और जो हमारा एसी वाली साइड है ट्रायंगल एबीसी की, उस पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करती है, यानी कि बी डी जो है एसी पे तो परपेंडिकुलर है और एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है। इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। और जो हमारी साइड्स की लेंथ है ए बी सी में यहाँ पे देख सकते हो, तो वो मुझे एक्स और वाई की टर्म में दे रखी है। जैसे यहाँ पे देखो, ये 2x दे रखी है वाली साइड, 3y प्लस 8 दे रखी। ये इसने यहाँ पे एक्स वाला पार्ट, मतलब ये इतना ए डी एक्स हो गया, और जो सी डी है वो 2y है। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और तो ये पूछ रहा है कि हमें जो एक्स और वाई है उसकी वैल्यू निकालनी है जी। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी भाई? अब देखो, यहाँ पे मुझे एक्स और वाई की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो हमारा सिमिलर ट्राइंगल होती है उसकी प्रॉपर्टी लग सकती है। कैसे लग सकती है भाई? देखो, हमारा ये एंगल भी तो इसने बाइसेक्ट कर दिया है, एंगल भी बाइसेक्ट कर दिया है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया है। ठीक। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ये वाला जो ये बचा सी डी बी, इन ट्राइंगल सी बी डी। देखो, ए बी डी और सी बी डी में क्या क्या कॉमन है? देखो, एंगल बी, मतलब लिखना चाहूँ मैं इसे थोड़ा ढंग से, तो एंगल ए बी डी इक्वल टू है इसका एंगल सी बी डी। ठीक है। इधर से सी बी डी के बराबर है, क्योंकि ये इसने आधा आधा बाइसेक्ट कर दिया, मतलब आधा आधा कर दिया। और जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये 90 है, तो इधर वाला भी क्या है, 90 है। ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि एंगल बी डी सी बराबर एंगल ये वाला बी डी ए, बी डी ए। ठीक। अब वैसे भी सीधे सीधे हमें पता है कि जब भी दो एंगल किसी भी ट्राइंग किन्हीं दो ट्राइंगल में बराबर निकल जाते हैं, तो ए सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल ए बी डी हो जाएगा हमारा सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी। ठीक है। ए सिमिलरिटी से दो ट्राइंगल, दो एंगल इक्वल हो गए किसी भी ट्राइंगल में, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये दोनों हैं जैसे। ठीक। ये 10 है, ये 20 है, इधर भी ये 10 है, ये 20 है। ये न तो ये तो 90 है, जैसे ये 90 है, ये सपोज 40 है, इधर ये 90 है तो ये भी 40 है, सेम ऐसा ही है। अब 90 और 40 130, ये कितना बचा? 50। तो इधर भी तो ऐसे ही 50 ही बचने वाला, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल आ जाता है। ठीक। तो मैं इसको ए सिमिलरिटी बोलूँ या ए सिमिलरिटी बोलूँ? ठीक है। दो एंगल भी इक्वल निकल जाते हैं, तो हमारे कोई भी दो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि किसी ट्रायंगल, किन्हीं दो ट्रायंगल में क्या है कि तीनों के तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। कि मतलब इसके ये वाला एंगल इसके बराबर है, इस ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर है। तो क्या ये ट्रायंगल सर्वांग सा, मतलब कॉन्ग्रुएंस होगा? तो देखो, कॉन्ग्रुएंस होना जरूरी नहीं है कि होगा एंगल सब इक्वल होने के कारण, है ना। एंगल इक्वल होंगे तो सिमिलर तो पक्का होगा ही होगा। और सिमिलर होगा जो ट्रायंगल, वो सर्वांग सम, मतलब वो कॉन्ग्रुएंस होगा नहीं होगा, वो बाकी और प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन ये मान लो कि जितने भी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर तो होते ही होते हैं, लेकिन प्रत्येक सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो ये जरूरी नहीं है। ठीक। तो ऐसे ही तीनों ट्रायंगल, तीनों एंगल इक्वल होने पे सिमिलर तो पक्का है कि होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है कह नहीं सकते हैं कंफर्म तरीके से, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे आए हमारे इस वाले, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ पता है आपको, तो आपको पता ही है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती हैं, रेशियो में हो जाती हैं। अगर कोई दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो यहाँ पे ए बी बाई मैं लिख सकता हूँ बी सी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है ना ये, 90 डिग्री के सामने वाली, इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाली, बराबर क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये बी डी बाई बी डी तो होना ही होना है इसने। तो इसको तो छोड़ो, ये तो वन आने वाला है। ए डी बाई डी सी आने वाला है। ए डी बाई क्या होने वाला मेरा? ए डी बाई इधर वाले में डी सी होने वाला है। ठीक। तो यहाँ से मैं ये रिलेशन जो दिख रहा है रख सकता हूँ। ठीक। ए बी की वैल्यू रख दो। ए बी की वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ए बी की वैल्यू कितनी है? 2x है, रख दी। डिवाइडेड बाई बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है भाई? ये है 3y+8, 3y+8 बराबर ए डी, ए डी की वैल्यू कितनी है? x।
और तुम्हारा ए डी की वैल्यू एक्स है और सी डी की वैल्यू टू वाई है। रख दी भाई। अब देखो इनको थोड़ा, देखो इस वाले को इधर लाता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके और ये एक्स इधर ले जाता हूँ। तो ऐसा हो जाएगा 2x/x बराबर हो जाएगा 3y बट प्लस 8/2y। ठीक, सिंप्लीफाई करो इसको। 2x/x कितना हो जाएगा, यहाँ से तो ये बच जाएगा 2। ठीक, और इधर क्या बचेगा ये 3y/2y, तो ये बच जाएगा 3/2। धन ये बचेगा 2 × 8 हो गया, 4/y बचेगा। ठीक है, ऐसे बच रहा है। अब यहाँ से इसको थोड़ा करो भाई, इधर उधर करो, एक्स की वाई की वैल्यू निकालो। लो जी, वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये तो 4/वाई बच जाएगा मेरे पे कितना, 2 - 3/2 इधर चला गया। ठीक है जी, और ये बचेगा 2 दूनी 4, 4 में से ये क्या 1/2 बच रहा। हाँ जी, 1/2 बच रहा है। 1/2 बच रहा है। तो ये हो गया 4/वाई बराबर 1/2। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वाई इधर गया और ये इधर आया। तो वाई बराबर कितना बचा जी, 4 दूने 8। तो वाई बराबर तो मेरे पास आ गया 8। ठीक है जी, वाई बराबर कितना आया, 8 आया। अब वाई बराबर 8 आ गया तो वैसे भी ऑप्शन में देख लो वाई बराबर 8 किस में है, एक्स और वाई। ठीक, तो एक्स बराबर 16 होने वाला है, लेकिन फिर भी एक्स की वैल्यू भी निकालते हैं। वाई की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो भाई। किसी एक में क्या रखनी है यहाँ पे, तो मेरे को लग रहा है इसी में रखना पड़ेगा वाई की वैल्यू। मतलब इसमें ही रख दो। इसमें कहाँ रख रहे यार। वाई बराबर 8 है, तो एक्स बराबर निकालना ना मुझे। ठीक है, वाई बराबर 8 रखता हूँ अगर मैं। यहाँ से कहीं पे कोई रिलेशन दिख रहा है वाई और एक्स में, दिखना तो चाहिए था वहां से कहीं रिलेशन रिलेशन रिलेशन। 1 मिनट है। यहाँ पे देखो ये रिलेशन दिख तो रहा है मुझे। जब देखो ये मेरे पे a/b बराबर c/d है। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसका जो यहाँ पे नोमिनेटर है इसके नोमिनेटर के इक्वल है, और इसका जो डिनोमिनेटर है ये इसके डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि x बराबर क्या है, रिलेशन दे रखा है कि 2y है। यानी कि जो हमारा x है वो 2 टाइम्स है y का। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ y, यानी कि 2 × 8 = 16। तो x की वैल्यू इस प्रकार से मेरे पे कितने आई, 16। वैसे भी ऑप्शन सी में सीधे सीधे दिख रहा था। ऑप्शन सी में क्या हो रहा था, सीधे सीधे दिख रहा था यहाँ पे। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा होगा ऑप्शन। ठीक है ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको ऑप्शन। तो यहाँ पे वैसे वैसे मैंने कहा सीधे दिख रहा था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। आज के लिए फिर इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।